हे विनर्स, कैसे हैं आप? वेलकम बैक। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं मेरी टॉप 5 डेली हैबिट्स टाइम मैनेजमेंट को लेकर के, जो मुझे समय का मालिक बनाती हैं, गुलाम नहीं। और इसी वजह से मैं अपनी जिंदगी में एम्पल अमाउंट ऑफ हेल्थ, वेल्थ, पीस, हैप्पीनेस और सक्सेस को चेरिश कर पाता हूं। देर किस बात की, लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी काम में बिल्कुल खोए हुए हैं और एकदम से कहीं जोर से आवाज आई, कोई पटाखा बजा या कुछ भी एक आवाज आई और आप एकदम से ऐसे हो जाते हैं कि यार ये क्या हुआ, डर गए आप एकदम। होता है कि नहीं? कई बार हुआ होगा ऐसा। लेकिन वहीं जब कोई पटाखा बजने वाला हो और आप उसके सामने हो, आप उसे देख रहे हो, तो आप यूं कर लेते हैं, यस या नो। ये क्यों बता रहा हूं? ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यही हमारा फर्स्ट पॉइंट है जो मुझे टाइम को मैनेज करने में सबसे ज्यादा हेल्प करता है, और ये है फीड योर ब्रेन। जब भी आप किसी चीज के लिए पहले से तैयार नहीं होते और वो एकदम से आती है, तो आपका माइंड उसमें अनकंफर्टेबल हो जाता है, वो घबरा जाता है, वो जैसे जैसे मैंने बोला वो ऐसे हो जाता है, ये क्या हुआ। लेकिन अगर वो प्रिपेयर है, मैंने बताया ना, जब पटाखा बजने वाला होता है तो आप, कई लोग ऐसे कर लेते हैं, तो पहले से माइंड मेकअप हो जाता है कि इतनी तेज आवाज आएगी, इतनी दूर पटाखा बज रहा है, यहां पर ये काम होने वाला है। तो माइंड ने अपने आप को उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लिया है पहले से ही। उसने बहुत सारी सेंसेस को, कई चीजों को उसके अकॉर्डिंगली सेट कर लिया है। ठीक यही होता है हमारे टाइम मैनेजमेंट में भी। अगर हमने अपने डे को प्लान नहीं कर रखा, अगर हमें पता नहीं है कि हमने आज क्या काम करना है, कितनी देर के लिए करना है, कौन कौन सा काम करना है, क्या इंटेंसिटी होगी उसकी, क्या प्रायोरिटी होगी उसकी, अगर ये चीजें सेट नहीं है, तो ऐसे हो जाएगा एकदम से, ये क्या हुआ, ये भी आ गया। और जब हम प्लानिंग करते हैं तो उसमें हर चीज को प्लान करते हैं कि मेरी दिन की प्रायोरिटीज क्या होंगी, मेरी टॉप प्रायोरिटी क्या है, मेरी सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कौन सी है, वो जो मुझे करना है, एडिशनल टास्क कौन से हैं जो फर्स्ट और सेकंड प्रायोरिटी को करने के बाद मैं करूंगा, और जब मेरे एडिशनल टास्क पूरे हो जाएंगे तो मैं चुल क्या करूंगा, कौन सी वो चीज है जो मेरे लिए चुल होगी, जिसको मुझे करने में मजा आएगा। तो कहने का मतलब क्या है? मतलब यह है कि अगर आप प्लान नहीं करते तो आप प्रोडक्टिव नहीं हो सकते, सिर्फ बिजी हो सकते हैं भैया। कि भलो, प्रोडक्टिव नहीं हो सकते, सिर्फ बिजी हो सकते हैं, क्योंकि बिना मतलब के कई सारे टास्क हमारे पास आ जाएंगे जो हमको पता ही नहीं है। हमें यह पता ही नहीं है कि कितना टाइम इसमें अलॉट करना था। तो फीड योर माइंड विद द प्लानिंग, पहले से फीड कर दो, नहीं तो डरना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट हैबिट जो मेरे टाइम को मैनेज करने में सबसे ज्यादा हेल्प करती है, ये है अकाउंटेबिलिटी। अब अकाउंटेबिलिटी के लिए मैं क्या यूज करता हूं कि मैं अकाउंटेबल हो सकूं। बहुत ज्यादा लोगों को ये चैलेंज फेस करना पड़ता है कि कई बार जो हम अपने आप से कमिटमेंट कर देते हैं तो हम उस कमिटमेंट को तोड़ भी देते हैं। लेकिन अगर कोई चीज, कोई पर्सन, कोई उसमें इन्वॉल्व हो, तो हमारे ये करने के चांसेस कम हो जाते हैं और हम जवाबदेह हो जाते हैं उस चीज के प्रति, उस काम के प्रति। तो मेरे पास एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर है, हर एक के पास होना चाहिए। मेरी वाइफ को मैं इसमें इन्वॉल्व कर लेता हूं, तो हम लोग आपस में कई चीजों को डिस्कस कर लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं कि ये मेरा वीडियो रिकॉर्ड करने का टाइम है, यहां पर हम ये टास्क करेंगे, यहां। तो कई चीजें जब हम डिफाइन कर लें अकाउंटेबिलिटी पार्टनर के साथ, तो बाय चांस अगर हम 19-20 भी हो रहे हो, ऊपर नीचे समय जा रहा है, कहीं इधर उधर जा रहा है, तो हमारा अकाउंटेबिलिटी पार्टनर हमें रियलाइज करवा देता है कि हमारे लिए इस टाइम पर इंपॉर्टेंट क्या था। तो अगर हम थोड़ा सा भी अपने टास्क से हटें, आपने देखा होगा कई बार कि अगर ऑफिस में बॉस ना हो, स्कूल में टीचर ना हो, तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम वो जो ऑफिस का काम था या वो जो टीचर ने जो हमें होमवर्क दिया था, हम उसको टाइम पर करके जाएंगे। बहुत रेयर चांसेस होते हैं। लेकिन क्योंकि हम अकाउंटेबल हो जाते हैं, कोई हमारे सिर पर है डंडा मारने के लिए या पूछने के लिए या जवाबदेही के लिए, तो हम थोड़ा सा अकाउंटेबल ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। तो बहुत हेल्प करता है एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। दूसरा अकाउंटेबिलिटी पार्टनर है ये प्लानर, क्योंकि मैं इसमें लिख लेता हूं तो मैं अपने आप से जवाबदेह हो जाता हूं। मुझे पता चल जाता है कि जिंदगी की जो बहुत बड़ी कामयाबी जिसको हासिल करना है, जो मेंटल पीस जिसको हासिल करना है, उस सबका रास्ता आपके टाइम को प्लान करके ही गुजरेगा। उसके लिए मुझे अपने टाइम को धक्का नहीं मारना, आग नहीं लगानी, उसको यूटिलाइज करना है, इन्वेस्ट करना है। क्या क्या चीजें प्रॉपर्ली डिफाइन की जाएंगी, तो उसके लिए मैं अपने प्लानर में इसको लिख सकता हूं। और हां, मैं बताना भूल गया, अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। progressiveplanner.in पर जाइए, आप इसे बाय भी कर सकते हैं। तो अकाउंटेबिलिटी के लिए अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, प्लानर, और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो है कमिटमेंट। क्योंकि हम अपने आप से तो धोखा दे लेते हैं, क्योंकि हमें पता है हमें किसी और के सामने शर्मिंदा नहीं होना। लेकिन जब हम कमिटमेंट कर देते हैं, जब हम उसकी अनाउंसमेंट कर देते हैं, जब हम किसी को बता देते हैं, पूरी दुनिया को ढिंडोरा पीट के नहीं, किसी ऐसे इंसान को जिस पे हम रिलाय करते हो, जिस पर हम ट्रस्ट करते हो, जो हमारा अकाउंटेबिलिटी पार्टनर हो सकता हो, जिसको अगर हमने वो काम नहीं किया तो हमें शर्म लगेगी कि यार ये मैंने इस बंदे को ये बात बोली थी लेकिन मैं उस काम को कर नहीं पाया। अनाउंसमेंट एक बार कर दिया तो फिर इससे मुकरना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर आप भी चाहते हैं कोई कमिटमेंट करना कि आज के बाद मैं ये चीज करूंगा, तो आप कमेंट करके
मुझे भी बता सकते हैं। अच्छा लगेगा आपके कमेंट्स पढ़ करके कि कितने लोग ऐसे हैं जो इन वीडियोस को देखने के बाद एक्चुअल में इनको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं और ग्रोथ की जर्नी पर हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, जिंदगी में सक्सेसफुल होना चाहते हैं। कमेंट करके जरूर बताना अगर आप भी कोई अनाउंसमेंट करना चाहते हैं या कोई वादा करना चाहते हैं तो। वेट करूंगा आपके कमेंट्स की। मेरी नेक्स्ट पावरफुल हैबिट है जो टाइम को मैनेज करती है, ये है डॉक्यूमेंटेशन, लिखने की आदत। बहुत पावरफुल हैबिट है जी। मुझे ऐसा लगता है कि ये टाइम मैनेजमेंट में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन इसने दिया होगा, मेरी सक्सेस में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन इसने दिया होगा। हर वो चीज जो भी मेरे माइंड में आती है मैं उसको लिख लेता हूं। मेरे पास कोई थॉट आया उसको नोट डाउन कर लिया, कोई वीडियो का आइडिया आया उसको नोट डाउन कर लिया, मेरा दिन कैसे प्लान करना होगा वो माइंड में नहीं रखा कि कल मुझे ये टास्क करने हैं, नहीं, उसको नोट डाउन कर लिया बकायदा। क्योंकि ऐसा बोला जाता है, योर माइंड इज फॉर क्रिएटिंग आइडियाज नॉट फॉर स्टोरिंग देम। नॉट फॉर स्टोरिंग देम। कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि कोई दिमाग में चीज आती है, उसको नोट नहीं किया, कभी सोचा कि इसको ना मैं कभी टाइम पढ़ने पर रिकॉल करूंगा, लेकिन माइंड में चीज का आना, मेमोरी में स्टोर होना, रिट्रीव होना, ये सब अलग अलग चीजें हैं। हमें लगता है कि माइंड में आ गई है तो हम उसको रिट्रीव भी कर लेंगे, नहीं रिट्रीव कर पाते हैं क्योंकि इतना सारा क्योस है जो उसको ढक देता है। लेकिन अगर आपने उसको कहीं नोट डाउन कर लिया, कोई भी थॉट आया, कोई विचार आया, आपने उसको नोट डाउन कर लिया, इससे लाइफ बहुत ज्यादा इजी हो जाती है डॉक्यूमेंटेशन से। दूसरा, मुझे किसी भी चीज को याद नहीं रखना पड़ता। दिमाग को उस मेमोरी को याद रखने में नहीं लगाना पड़ता, नई नई क्रिएटिव चीजें करने में लगाना पड़ता है। तो वो चीजें रिटन डाउन कर लेता हूं। इससे क्या होता है, इससे कुछ भी स्किप नहीं होता। वो चीज दोबारा से रिवाइव हो जाती है। बहुत से लोग क्या करते हैं, बुक समरी सुनते हैं, बुक्स के वीडियोस देखते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, लेकिन एक्चुअल में उनको अगर 10 दिन बाद पूछो कि बुक से क्या सीखा था, तो उनको पता ही नहीं होता कि बुक पढ़ी। वो सारा आपने इतना कीमती समय एक चीज को सीखने पढ़ने में लगाया, वेस्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि हमें लगा कि हम इसको अपने माइंड में रख लेंगे। तो हमारा माइंड जो भी चीजें सुनता, देखता या प्रिसीव करता है, उसमें से सिर्फ 5% ही वो रिट्रीव कर पाता है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। बाकी सबको वो स्किप करता जाता है। और ये जरूरी भी है माइंड के लिए करना, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो हम पागल हो जाएंगे। इसलिए वो 100% चीज रिटेन रह सके हमारे पास, तो अगर आप कोई बुक पढ़ते हैं, बुक समरी सुनते हैं, कुछ भी करते हैं, उसके नोट्स ले लो, उसके की पॉइंट्स जो 10 मेन पॉइंट्स हैं उसको लिख लो। आप कोई वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देख के आपको लगता है कि हाँ यार ये तो मुझे ध्यान में रहेगा, अरे नहीं, इसको भी डॉक्यूमेंट कर लो। बहुत पावरफुल चीज है ये जो बैकअप है ना, ये भी एक हार्ड डिस्क है जिसमें आप अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं और अपने माइंड को पूरा का पूरा रैम की तरह यूज कर सकते हैं, जिससे सिस्टम कभी स्लो नहीं होगा, परफॉर्मेंस बहुत तेज आएगी, लाइफ में आगे बढ़ोगे और टाइम का बेटर यूटिलाइजेशन कर पाओगे। सही बता दिया भैया, तेज तेज। और इसके लिए आपको एक प्रो टिप भी दे देता हूं। मैंने अपने मोबाइल फोन में एक ऐप डाउनलोड कर रखा है जिसका नाम है एवरनोट। ये कोई प्रमोशन नहीं है, लेकिन वैसे ही वो ऐप इतना बढ़िया है कि आप उसको सिंक कर सकते हो अपने सिस्टम के साथ। उसमें 2-3 लोगों को ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने अपनी वाइफ को उसमें ऐड किया हुआ है, तो कोई भी एक फोल्डर है जिसमें उसका मेल आईडी है, तो मैं उस फोल्डर में जो भी कुछ शेयर करता हूं वो ऑटोमेटिकली उसके पास भी दिख जाता है। और वही ऐप जो मैंने फोन में डाउनलोड कर रखा है, उसको मैंने अपने सिस्टम में भी रखा हुआ है। तो जब मैं उसको, अब कहीं मैं ऑन द गो ट्रेवल कर रहा हूं, कोई एकदम से चीज ध्यान में आई, तो मैंने अपने फोन के एवरनोट में उसे सेव कर लिया। जब वापस से आया, ऑफिस में आया, घर बैठा, तो अपने लैपटॉप पे ऑन करके उसका आगे का जो काम है उसे शुरू कर दिया। तो कहने का मतलब क्या है, अगर डॉक्यूमेंट कर लिया तो उस पर एक्शन लेना आसान होता है। अगर चीजों को डॉक्यूमेंट नहीं किया, लिखा नहीं है, तो वो कभी भी एक्शनेबल नहीं हो पाती। मेरी बात को याद रख लेना, बड़ी काम की बात है। अगर डॉक्यूमेंट नहीं लिया, उसका लिखा नहीं है, तो वो एक्शनेबल कभी नहीं हो पाएगी। इसलिए लिखने की आदत बहुत पावर देती है मुझे और टाइम को मैनेज भी करवाती है। नेक्स्ट पॉइंट, लिवरेज योर टाइम। हम सबके पास लिमिटेड टाइम है, 24 घंटे ही मिले हैं एक दिन में, और उसमें से भी जो प्रोडक्टिव टाइम है वो सिर्फ 8 से 10 घंटे का मिला, इससे ज्यादा नहीं। सोना भी है, बहुत सारे और भी काम करने हैं, लेकिन जो प्रोडक्टिविटी के लिए टाइम है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 8 से 10 घंटे का होता है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमको कुछ मैसिव करना है, बड़े रिजल्ट्स लाने हैं, तो टाइम तो लगाना ही पड़ेगा। तो हमारे पास अगर इतना कम टाइम है और अगर हम उसको हर चीज में लगाए जा रहे हैं, हर चीज में लगाए जा रहे हैं। आपको याद होगा, मैंने कुछ टाइम पहले एक बुक पढ़ी थी, उस बुक का नाम था द एल्मनाक ऑफ नवल रविकांत, और इसके 2 वीडियोस मैंने आपके साथ शेयर भी किए थे इस बुक से, द एल्मनाक ऑफ नवल रविकांत से। तो बेसिकली नवल रविकांत ने कॉन्सेप्ट बताया था, ये कॉन्सेप्ट था आर्ली रेट का, कि आपको अपना आर्ली रेट डिफाइन करना चाहिए। सपोज कीजिए आपको लगता है, हो सकता है आपका आर्ली रेट 1 घंटे की कमाई हो 500 रुपए, 700 रुपए, 1000 रुपए या कितनी भी, लेकिन लगता है आपको कि मेरी 1 घंटे की कमाई होनी चाहिए 2000 रुपए, 1000 रुपए या वट एवर द अमाउंट इज। तो आप अपना आर्ली रेट डिसाइड कीजिए, यार ये मेरा टारगेट है और मैं इतने का बंदा हूं, इससे कम का आदमी नहीं हूं मैं, इतने तो मेरे को पहुंचना ही पहुंचना है हर हालत में। तो आप हैं 1000 रुपए का बंदा 1 घंटे का, 2000 रुपए का बंदा, या जितना भी आर्ली रेट जो भी है, आप उतने के आदमी हैं, लेकिन आप काम करते हैं 50 रुपए घंटे वाला, 20 रुपए घंटे वाला, 30 रुपए घंटे वाला।
आर यू गेटिंग दिस थिंग? बहुत से काम ऐसे हैं जो आप डेलीगेट कर सकते हैं, लेवरेज कर सकते हैं अपने समय का। आपके पास 24 घंटे हैं, 8 से 10 प्रोडक्टिव आवर्स हैं, तो आप बाकी लोगों का टाइम लो ना यार, टाइम बाय करो, एक टीम क्रिएट करो। आप वो सारे काम कर रहे हो जो जो आपको आपके आपके प्राइम टास्क से दूर लेकर के जाते हैं। आपको कुछ लोग ऐसे अपने साथ कनेक्ट करने हैं जो आपके बाकी सारे टास्क को, यहां पर अगर आप पैसे की भी बात छोड़ दो कि वो 20 रुपए घंटे का काम है या 50 रुपए घंटे का काम है, छोड़ दो पैसे की बात, लेकिन आपको उस एक प्राइम चीज पर फोकस करना है, जिस एक चीज पर फोकस करके आप अपनी लाइफ में ग्रोथ हासिल कर सकते हो। आप 500 चीजों पर फोकस करके नहीं हासिल कर सकते हो। तो अगर आपके पास थोड़ा सा भी अगर आप स्पेयर कर पाए तो आपको एक टीम क्रिएट जरूर करनी चाहिए। लेकिन अगर आप नहीं कर पाते, उसमें स्पेंड नहीं करना चाहते, वैसे तो करो, इससे पावरफुल चीज कोई नहीं है। क्योंकि हो सकता है आज आपको पैसे की कमी लग रही हो, लेकिन अगर आपने एक मास्टरमाइंड ग्रुप बना लिया, एक टीम क्रिएट कर ली, तो आप उसे एक मेजर टास्क पे फोकस कर पाओगे जो आपके आर्ली रेट को इंक्रीज करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा और आप अपनी वैल्यू बढ़ा सकोगे, अपनी इनकम बढ़ा सकोगे। लेकिन अगर नहीं तो सपोर्ट सीख करो, बार्टर करो, कुछ भी करो, लेकिन डेलीगेट करना शुरू करो कामों को, अपने टाइम को लेवरेज करो। 1 से 8 से 10 घंटे हैं तो उनको बढ़ाना शुरू करो दूसरों का टाइम लेकर के। फिफ्थ पॉइंट, वेल बिगन इज हाफ डन, यानी कि अगर आपने शुरुआत अच्छी की तो आधा काम पूरा हो जाता है शुरुआत अच्छी करने से ही। क्यों ऐसा बोला जाता है? क्योंकि शुरुआत अच्छी अगर आपने कर दी तो आपका एक मोमेंटम बन जाता है। इसलिए मैं अक्सर बोलता हूं, क्योंकि हमने बहुत बार सुना है ईट दैट फ्रॉग, जो सबसे मुश्किल टास्क है उसको सबसे पहले करना चाहिए। लेकिन मैं अक्सर ये बोलता हूं, जो लोग टाइम मैनेजमेंट में स्ट्रगल करते हैं ना, उनको ईट दैट फ्रॉग नहीं करना चाहिए। उनको बड़े छोटे छोटे टास्क को दिन के सबसे पहले फर्स्ट प्रोडक्टिव टाइम में कर लेना चाहिए। आप वो 2-3 टास्क भी कर सकते हैं, बड़े छोटे छोटे, चाहे वो 5-5 मिनट क्यों, 10-10 मिनट क्यों, 1-1 घंटे, कोई भी छोटे टास्क हो, लेकिन 2-3 चीजें अकम्प्लिश कर लो। आप ऐसा नोट करोगे, जब आपने सुबह कुछ ज्यादा अकम्प्लिश कर लिया ना, तो सबसे पहला पॉइंट याद है आपको, फीड योर माइंड। तो अगर आपने सुबह कोई 2-3 चीजें अकम्प्लिश कर ली तो आपका माइंड फीड हो जाता है। आपके माइंड को लगता है कितना प्रोडक्टिव हूं यार मैं सुबह उठ गया, मैंने मेडिटेशन भी कर ली, मैं सुबह उठ गया, मैंने बुक भी पढ़ ली, मैं सुबह उठ गया, मैंने 10 मिनट की एक्सरसाइज भी कर ली, जॉगिंग भी कर ली, योगा भी कर लिया। यानी आपके माइंड को एक प्रोग्रामिंग चली गई, फीड हो गया आपका माइंड कि मैं बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव हूं, और वही एनर्जी वो कैरी करता है थ्रू आउट द डे। लेकिन आप कभी नोट करो, अगर सुबह का वो जो सबसे पहला टाइम है, अगर वो प्रोडक्टिव ना जाए ना, वो बेकार चला जाए, वो आपका बड़ा सुस्त और डल चला जाए, तो आपका पूरा दिन बेकार जाएगा। क्योंकि वो प्राइमिंग कर देता है, सेट कर देता है, एक मोमेंटम सेट कर देता है आपके लिए। तो वेल बिगन इज हाफ डन। और हमारे यहां एक कहावत है कि गरम तवे पर 2 रोटी और सही। यानी इसका मतलब है कि तवा गरम है, 10 रोटी बननी है, अगर 2 की और जरूरत है तो अभी बना लो साथ के साथ, क्योंकि मोमेंटम बना हुआ है। बाद में बनाओगे तो फिर से मूड बनाना पड़ेगा, फिर से तवा गरम करना पड़ेगा, फिर से जो है सामान जुटाओ और सब कुछ करो, और फिर ज्यादा एनर्जी, ज्यादा फ्यूल, ज्यादा टाइम, सब कुछ ज्यादा लगेगा। लेकिन अभी गरम तवे पर 2 रोटी और सही। ठीक यही काम होता है आपके टाइम मैनेजमेंट में भी। अगर आप सुबह कुछ टास्क को कंप्लीट कर लो, मोमेंटम सा बना रहता है एक। आप जैसे ही अपना सुबह के काम फिनिश करने के बाद नहा धो के फिर से सेट होगे, तो आपको लगेगा मेरा, आपका माइंड प्राइम है, फीड कर रखा आपने उसको कि आई एम द प्रोडक्टिव मैन, मैं काम कर रहा हूं, बड़ा कुछ हासिल कर रहा हूं, बड़ा कुछ अकम्प्लिश कर रहा हूं। सुबह सुबह ही मैंने 4 चीजें कर ली हैं, गरम तवे पर 2 रोटी और सही। और हाँ, वीडियो खत्म करूं इससे पहले एक प्रो टिप देना चाहूंगा, मेरा फर्ज है यार ये देना, क्योंकि इसके बिना बात बनने वाली नहीं। प्रो टिप ये है कि जो भी काम आप करो, जो भी टास्क आप डिफाइन करो, जो भी कुछ आप करो, उसमें आपको मजा भी आना चाहिए। क्योंकि अगर आपके टास्क करने में आपको मजा नहीं आएगा, डे टू डे रूटीन वाले में, तो टाइम मैनेजमेंट मजा नहीं, सजा बन जाएगी। आप परेशान होगे कि यार, बोझिल मन से किसी भी काम को करोगे, और फिर आप यही सोचते रहोगे कि यार मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मैं तो इस काम में बिजी हूं। नहीं, मजा आना चाहिए। वो टास्क चुनो जो आपके गोल से अलाइन करते हो, जिसको करने के बाद आपको सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट मिलती हो, चाहे पेन ही क्यों ना हो। जैसे जिम जाते हैं ना, पेन होता है, लेकिन पेन के बाद भी एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट मिलती है कि वी हैव डन समथिंग गुड। तो कहने का मतलब है, अगर कोई टास्क पेन भी देता है ना, तो उसके साथ सेटिस्फैक्शन कनेक्टेड होनी चाहिए, उसके साथ एक लव कनेक्टेड होना चाहिए, उसके साथ एक पीस कनेक्टेड होना चाहिए। परेशान नहीं होना है, टास्क को मजा बनाना है, सजा नहीं बनाना। और अगर टास्क आपको मजा ना देता हो, पेन देता हो, तो उसको गोल से एसोसिएट कर लेना कि इसके बाद मैं ये अचीव करूंगा, इसके बाद मुझे ये मिलेगा। ये सब अगर मैं करता हूं इस टाइम को मैनेज करने के लिए, तो वहां तक जरूर से जरूर पहुंच जाऊंगा। मेरे दोस्त, बहुत पावरफुल चीज है ये, इसको जिंदगी में अप्लाई करना। जो भी काम करो, मोहब्बत से करो, प्यार से करो। जैसे ये वीडियोस मैं आपके लिए बना रहा हूं, मोहब्बत से, प्यार से, ताकि आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकें। और अगर ये अच्छे लगते हो
तो क्या करना है, एक छोटा सा अंगूठा ही तो दिखाना है? लाइक करके बताइए अगर वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं, और अगर आप ये प्लानर बाय करना चाहते हैं जरूर कीजिए। अगर आप अपने दिन को मैनेज करना चाहते हैं, बड़ा थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट है, लेकिन ये ऑर्गेनाइज कर देता है, ब्यूटिफाई कर देता है आपके दिन को मैनेज करने के लिए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, progressiveplanner.in वेबसाइट है, डू चेक इट आउट। और हाँ, अगर आप अपनी पर्सनालिटी को नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाना चाहते हैं, इन वीडियोस को देख सकते हैं, आपकी बहुत हेल्प करेंगे। और हाँ, अगर आप मेरी लेटेस्ट वर्कशॉप में जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक ये आ रहा है, इस पर क्लिक कीजिए और मेरे साथ कनेक्ट कीजिए। आपकी जिंदगी खुशियों से भरी हो, यही दुआ करता हूं। आई विश यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीस, टन्स ऑफ हैप्पीनेस एंड बंडल्स ऑफ सक्सेस इन योर लाइफ। बी हैप्पी, बी अलाइव।